फ्रेंड्स, बुलेटो, इसकी ताकत और स्पीड का अंदाज आप लोग लगा ही चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं लगाया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से आइडियो को स्टडी करें, और आप देखेंगे कि बिल्कुल मेहनत करके जो रिजल्ट निकलता है ना, वो हो सकता है किसी के बताने से समझ में नहीं आती। तो थोड़ी सी स्टडी यदि आप लोग करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं आगे कि बुलेटो द क्रिप्टो मशीन क्या है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अभी आप मेहनत करेंगे, टीम बनाएंगे और उससे जो अर्निंग लेंगे थ्रू द ए क्लब एंड बी क्लब, ये बिल्कुल आपके लिए भी बेसिक है, टीम बनाने का एक जरिया है। आपको बुलेटो की जो सबसे बेहतरीन इनकम आएगी वो आएगी सी मशीन में, इसको आप समझ लें। तो आज भी अगर कोई लोग आज इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, अभी अभी बुलेटो और इनोवेशन फैक्ट्री को लोगों ने समझा है, तो आप समझ लें कि अभी भी आपके पास लगभग 2 से 3 महीने हैं जो आप टीम बिल्डअप दम लगा के मेहनत करके कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी का टारगेट है कि यदि 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन बुलेटो में हो गए तो हम लोग सी मशीन लॉन्च करेंगे एज पर कंपनी कमिटमेंट। तो हो सकता है हम लोग ये मान सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीने लगे। अदरवाइज ये वो कम्युनिटी है जो 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन 17 दिन में भी लगा सकती है, लगाने में सक्षम है, और लोगों ने करके दिखाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मजे की बात यह है कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग कम्युनिटी बिल्डअप कर सकें और उसके साथ साथ एक बड़ी अर्निंग कर सकें। ठीक है, चलते हैं आगे। देख ले भाई साहब, बुल की स्थिति क्या है, बिल्कुल फाइटिंग मोड में है। और ये फाइटिंग मोड किससे है? बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, असफलता के खिलाफ। अगर इन चीजों से आप दूर होना चाहते हैं तो जरा बुलेटो की तरह अपने आप को भी एटीट्यूड में ले आए और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, आनंद बहुत आने वाला है। फ्रेंड्स, देखते हैं वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान। इनकम जो हो रही है वो बीटीसी के रूप में हो रही है। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है ए क्लब और बी क्लब में, और बेस्ड ऑन BFIC, USDB एंड एस बॉन्ड। और एस बॉन्ड के हवाले से भी जो अपडेट है, जो कंपनी ने रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग अपने अपने फंड को यथास्थिति में रहने दें, और वो आपका एस बॉन्ड सुपर बॉन्ड आने वाले समय में ठीक उसी तरह जैसे पुराना एस बॉन्ड से नया सुपर बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई स्वैपिंग नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, एग्जैक्टली उस तरीके से ही आप समझ लें कि आपका सुपर बॉन्ड BTC में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें, सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है, मैट्रिक्स प्लान है, और इसकी जो खूबसूरती है वो आप लोग आगे प्लान के साथ देखेंगे। दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री को जिस दिन हमने पहली बार समझा था, तो उस समय से जो लोग सुनते आ रहे हैं, मैंने कई बार कहा कि अभी एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। इनोवेशन फैक्ट्री के जो टारगेट्स हैं उसके अंतर्गत नेटवर्क इंडस्ट्री को हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री को ओवरटेक करने जा रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ओवरटेक करने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को ओवरटेक करने जा रहे हैं, और OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसको ओवरटेक करने जा रहे हैं। और आप लोग जो हमेशा उमर सर के मुंह से सुनते हैं कि या तो नंबर 1 या ओनली 1, तो अभी जो हम लोगों की फाइट है, इनोवेशन फैक्ट्री की फाइट है, वो नंबर 1 के लिए है। बट जैसे ही ये नंबर 1 पे पहुंचेगा तो ये ओनली 1 हो जाएगा, और इस तरीके से ओनली 1 होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि कौन सा आदमी इतना खतरनाक दिमाग लगाया कि पूरे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री के क्षेत्र को कैप्चर करके बैठ गया। उम्मीद है मेरी बातें रीजन समझ में आ रही होगी। मैं बेसिक एथिक्स की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सिस्टम में पैसे की कोई कमी नहीं, रिलेशन बचा के रखें, पैसा कमा कमा के थक जाएंगे आप लोग। ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना है मेरे मुंह से, पैसों की भूख खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देख लें, एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा आप बहुत से बड़े बड़े कारनामे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ टू ज्वाइन। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास मेटामास्क होना चाहिए, और प्ले स्टोर से चेक कर लिया करें बीच बीच में खोल के कि आपका मेटामास्क अपडेटेड है या नहीं। बहुत जल्द कंपनी का जो अपना वॉलेट है, लव वॉलेट, वो भी आप लोगों के सेवा में हाजिर होगा। और लव वॉलेट भी बहुत आसानी से पहले आ जाता, बट उसमें कुछ जो यूनिकनेस डाली जा रही है कि अभी तक कोई वॉलेट का यदि फ्रेज गायब हो जाता है तो या खो जाता है तो उनके फंड गायब हो जाते हैं। बट कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है आपके लव वॉलेट में कि किसी भी तरह से आपका नुकसान ना हो। तो इस इनोवेटिव वर्क की वजह से
इसको आने में डिले हो रही। तो वो जो इनोवेशन हो रहा है इसके बारे में आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अगर हमारा फ्रेज गुम हो जाएगा तो भी हमारा फंड बचा रहेगा, कैसे? तो वो कैसे अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि लव वॉलेट का क्रेज पूरी दुनिया में क्या होगा। जो क्रिप्टो होल्डर है वो कोई भी वॉलेट में अपना फंड रखते हैं, वो लव वॉलेट को कितना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बट ये उनको समझ में आती है जिनको लगता है कि हाँ मेहनत हो रहा है, रिजल्ट आने में देर होती है। बट ये तो परंपरा है, कोई बल्ब बना रहा था तो 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन बल्ब बनाया ना भाई, कि किसी के कहने से रुक गया। कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप अच्छा कहेंगे तो भी अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, आप बुरा करेंगे तो भी कहेंगे। उन कहने वालों का अगर सुनते रहा जाए तो करने वाला तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, तो 10,000 बार फेल होने के बाद भी जब लोग बल्ब बना सकते हैं तो आखिर इतिहास से हमने सीखा क्या? हमें इतिहास से कुछ ना कुछ सीखना भी तो पड़ता है। तो चलते हैं आगे। व्हाट आर सुपर बॉन्ड? तो एक सुपर बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0.001 BTC के बराबर है, और आने वाले समय में वो BTC के रूप में आप लोगों के सामने आने जा रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आप लोगों के बीच शेयर हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो, यदि आप बुलेटो में एंट्री चाहते हैं तो 2 सुपर बॉन्ड से आपकी एंट्री होगी, और उसमें ए क्लब और बी क्लब एक साथ एक्टिवेट होंगे, और साथ में आप जानते ही हैं कि 2 USDB की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या है ए क्लब मैट्रिक्स। तो ए क्लब और बी क्लब, अभी ये 2 क्लब हैं जहां से आप बेहिसाब अर्निंग कर सकते हैं। अब समझना यह है दोस्तों कि यदि आपके सामने समंदर हो तो क्या आप 2 बाल्टी पानी लेके खुश होना चाहेंगे? ये आपको डिसाइड करना है, आप कितने में खुश हो जाते हैं। 2 बाल्टी पानी चाहिए या पूरा स्विमिंग पूल बनाना है, करना क्या है ये आप डिसाइड करेंगे। तो ए क्लब और बी क्लब 2 ऑप्शन है आपके सामने, और बहुत जल्द कंपनी आपके और हमारे बीच में सी मशीन भी क्लियर करेगी। तो हम लोग समझते हैं पहले कि ए क्लब क्या है और इसके क्या अर्निंग पोटेंशियल है। ठीक है, देख लें यू के पोजीशन में आप हैं, और जैसे ही आपके नीचे 2 आईडी प्लेस होती है तो ये दोनों इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। और जो सेकंड पोजीशन है जहां पे योर लिखा हुआ है, वो तीनों पोजीशन जैसे ही फिलअप होता है वो इनकम आपको जनरेट होती है, और जब लास्ट वाला पोजीशन फिलअप होता है तो सिस्टम रिसाइकिल हो जाता है, टेबल रिसाइकिल हो जाता है, और ये इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। और ये परंपरा बार बार लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये तो हो गया सिस्टम रोटेशन। अब इस सिस्टम के थ्रू आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या किया जा सकता है, उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स 8 स्लॉट हैं, और 8वां स्लॉट को 1 by 1 या एक साथ आप एक्टिवेट कर सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल पोजीशन। आप सक्षम हैं तो 8वां स्लॉट एक साथ कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक स्लॉट से स्टार्ट करके भी आप 8वें स्लॉट में आ सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो सिंपल है, जो स्लॉट जहां पे भी है वहां से जो इनकम जनरेट होती है तो जितने BTC का वो स्लॉट है उतनी इनकम पर हेड आती है लोगों को। अगर हम बात करें पहले स्लॉट की, तो अगर आपने 0.001 BTC से इस स्लॉट को एक्टिवेट किया है तो हर आदमी से आपको 0.001 BTC की इनकम आएगी। यदि आपने 0.002 BTC से इनकम इस स्लॉट को एक्टिवेट किया दूसरे स्लॉट को, तो आपको इस स्लॉट में हर व्यक्ति से 0.002 BTC की इनकम जनरेट होगी और आएगी। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें तीसरे स्लॉट की, इसका मतलब है कि आपने 0.004 BTC से आपने इस स्लॉट को एक्टिवेट किया है तो हर व्यक्ति से आपको 0.004 BTC की इनकम जनरेट होगी। इसी तरह से यदि आप 8वां स्लॉट तक पहुंचते हैं और आपने इनकम अपने स्लॉट को एक्टिवेट किया है 0.128 BTC से, तो आपको हर आदमी से 0.128 BTC की ही अर्निंग होगी। अगर एस बॉन्ड में कहना चाहें, समझना चाहें, तो राइट साइड में जितने संख्या में USDB लिखा हुआ है उतने ही नंबर्स में आपको सुपर बॉन्ड लगते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, कोई गणित सीखने की जरूरत नहीं है कि इतना BTC बराबर कितना बॉन्ड क्या होगा। ये जो राइट साइड में आपको USDB नंबर्स में दिखे हुए हैं उतना ही आपको सुपर बॉन्ड लगते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। सिंपल एक क्लब पोटेंशियल जो है इसको समझते हैं कि भाई मैं निहायत बेरोजगार आदमी हूं, फाइनेंशियल स्थिति मेरी बहुत खराब है, तो क्या मेरे लिए इस सिस्टम में क्या जगह है। ठीक है, मैं सिंपल एक बॉन्ड से आया, एक USDB लगाया,
और उससे हमारी इनकम हुई 3 एस बॉन्ड की। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमने 2 बॉन्ड निकाल दिए अगले स्लॉट को बाय करने के लिए, और जो मेरे पास 1 बॉन्ड बचा उसी से दाल रोटी और खर्चे निकालने हैं, चलाने। ऐसे ही प्लानिंग करनी होगी जो व्यक्ति बिल्कुल छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। अब मैंने अपनी इनकम से 2 जो बॉन्ड निकाले थे उससे मैं दूसरा स्लॉट बाय करूंगा, और साथ में 2 यूएसडीबी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो उससे क्या होगा, हमें फिर 6 बॉन्ड की इनकम जनरेट होगी, और एज पर रूल, एज पर प्लानिंग हमें 4 बॉन्ड निकालने होंगे ताकि मैं अगला स्लॉट को बाय कर सकूं। क्योंकि मेरी क्षमता पहले 2 स्लॉट बाय करने, 2 सुपर बॉन्ड बाय करने की नहीं थी, और मैंने गलती से कहीं 6 का 6 खर्च कर दिया, तो अगला स्लॉट बाय करने के लिए 4 बॉन्ड के बराबर ना मेरे पास फंड होंगे, और ना कि मैं किसी से मांगूंगा तो वो मुझे हेल्प करेगा। अगर किसी की फाइनेंशियल स्थिति खराब होती है दोस्तों, तो कहते हैं कि असफल लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता, उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो आपको प्रूफ करना होगा कि आप सही हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सही है, और इस तरह से आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि यस, ये बंदा कर सकता है, तो मैं तो पहले से इससे ज्यादा सक्षम हूँ। इसने 1 स्लॉट से स्टार्ट करके ये अचीवमेंट ली, मैं तो एक साथ 8 स्लॉट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये अंतर आते हैं लोगों के अंतर जब आप जीरो से हीरो बन के सिस्टम के थ्रू दिखाते हैं। पूरी दुनिया में फ्रेंड्स, लखपति को करोड़पति बनाने के बहुत से ऑप्शंस हैं, बट रोडपति को करोड़पति बनाने का एकमात्र माध्यम नेटवर्क मार्केटिंग होता है, और उसमें जो आपका बेहतरीन प्लेटफॉर्म इनोवेशन फैक्ट्री और बुलेटो है वो है। ठीक है, चलते हैं आगे। 4 एस बॉन्ड के साथ हमने तीसरे स्लॉट को बाय किया, साथ में 4 यूएसडीबी का भी जुगाड़ करना पड़ा, हमने अगला स्लॉट बाय किया। अब हमारी इनकम 12 बॉन्ड की हो चुकी है, 8 बॉन्ड निकालना होगा अगला स्लॉट के लिए, और 4 बॉन्ड से हमें अपनी दाल रोटी चलानी पड़ेगी। यही पैटर्न है जीरो से हीरो बनने का। आगे बढ़ते हैं। यदि 8 बॉन्ड से हम लोगों ने एंट्री की और 8 यूएसडीबी लगाए, तो हमारी इनकम हो गई 24 एस बॉन्ड की, और नेक्स्ट स्लॉट के लिए हमें 16 एस बॉन्ड अलग करके रखने होंगे, और फिर भी मेरे पास 8 एस बॉन्ड बचते हैं, जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि इनकम करके बढ़ते हुए हम 32 वाले स्लॉट बाय करेंगे, 64 वाले स्लॉट बाय करेंगे, और 128 वाले जो स्लॉट हैं वो भी बाय करेंगे। तो आप सोच के बताएं, क्या पहला एस बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड के लिए आपको फंड लगाना पड़ा, घर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? आप अपने मेहनत के दम पे जीरो से हीरो यहाँ बन सकते हैं और एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या है। सिंपल एक बताया गया है कि 511 एस बॉन्ड का मतलब होगा 0.511 बीटीसी, मतलब आधे बीटीसी से ज्यादा की इनकम आप जनरेट कर लेंगे। और ये कंडीशन तब है जबकि सारे स्लॉट की एक एक बार की इनकम कैलकुलेट की गई है। और दुनिया जानती है कि जब आपका 8वां स्लॉट एक बार भर रहा होता है, तो उससे पहले वाला 7 बार, यानी कि कुछ कम इस तरह से कई ज्यादा बार भर चुका होता है। यानी कि 8वां स्लॉट अगर एक बार भर रहा है, तो 7वां हो सकता है 2 बार भर चुका हो, 6ठा हो सकता है 3 बार भर चुका हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और पहला स्लॉट हो सकता है 8 बार रोटेट कर चुका हो। तो वो सारी इनकम आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और पहला स्लॉट जब दोबारा आपको इनकम जनरेट करेगा, तो उस समय आप पूरे के पूरे ये जो लिखे हुए हैं ना, पूरे के पूरे जो 3 बॉन्ड आपकी इनकम जनरेट होती है सेकंड टाइम में, वो पूरा 3 बॉन्ड आप एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी जरूरतों के लिए खर्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही एक बॉन्ड और यही आपका हमेशा इनकम जनरेट होगा। कोई स्लॉट बार बार थोड़ी खरीदना, एक बार एक स्लॉट खरीद लिया, जब दोबारा उसकी इनकम जनरेट होगी तो पूरा 3 बॉन्ड, पूरा 6 बॉन्ड, पूरा 12 बॉन्ड, पूरा 24 बॉन्ड आप 100% एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बिग क्लब की। ये वही बिग क्लब है जो नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति मेरे नजरिए को बदल दिया था। मैं उन्हीं चीजों की भी बात कर रहा था कि भाई साहब, डाउनलाइन से अपलाइन को इनकम जाना नेटवर्क इंडस्ट्री की परंपरा है, बट अपलाइन के मेहनत से यदि किसी डाउनलाइन को इनकम जनरेट हो रही है, तो ये समझने की जरूरत है ये कौन सा प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, कि जिसने भी हमारे ऊपर आगे विश्वास किया, इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया, उनकी जिंदगी में खुशहाली आ रही है, उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, वो बंदा धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। यदि यकीन जाने ऐसा करके आप लोगों ने दिखाया, तो असल अचीवमेंट, असली खुशी उसी दिन आने वाली कि आप कितने रोडपति को करोड़पति बना सकते हैं। क्योंकि अपने लिए तो दुनिया का हर प्राणी जी लेता है, जरा दूसरों के लिए कुछ कर दे तो मजा आवे। ठीक है,
देखते हैं क्या होता है कि जब यू की पोजीशन के साथ आप स्टार्ट करते हैं और नीचे दो ब्लू सर्कल में आपको दिख रहे हैं कि इनकम अपलाइन को जाती है, तो इसमें भी थोड़ी सी ट्विस्ट है। बाएं साइड वाली पहला जो पॉइंट है वो फिलअप होते ही आपके पहले अपलाइन को इनकम जाएगी, और राइट साइड वाले से फिलअप होते ही आपके दूसरे अपलाइन को इनकम जनरेट होकर चली जाती है। इसके बाद जो सेकंड लाइन में आप 4 योर वाले ग्रीन पोजीशन देख रहे हैं, ये फिलअप होने से आपके वॉलेट में फंड जाएगा, इनकम आपके लिए जनरेट होगी। ठीक है, और हम लोग बात करें 7वें पोजीशन की, तो 7वां पोजीशन जैसे ही फिलअप होता है, वो चाहे किसी के काम की वजह से फिल हो, ये पोजीशन जैसे ही हमारे टेबल में से मान लेते हैं आपके टेबल में फिल होता है, तो जो आपका पहला डाउन लाइन है उसको इनकम चली जाती है। बेचारा अभी तक कुछ कर पाया हो या न कर पाया हो सकता है वो बेचारा 10 आदमी को बताया हो कि यार ज्वाइन कर लो, बट लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि जब तक हम फंसेंगे नहीं तब तक इसका निकलेगा नहीं, तो अगला कुछ दिन में बताएगा देख भाई हमने जो लगाया था वो मेरा निकल आया है। ठीक है, फिर तो लगेगा ना प्रोजेक्ट, फिर तो अलग लगेगा लोगों को प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। योर पोजीशन में 2 और चीजें हैं, तो ये योर पोजीशन का ये जो 2 पॉइंट हैं ये भी आपके वॉलेट में इनकम देगा। फिर ये जो तीसरा ऑरेंज है, ये वाला जो पोजीशन हमें दिख रहा है, ये वाला जैसे ये भरता है तो परंपरागत लोग समझते हैं कि इसकी इनकम इसके ऊपर वाला जो है, जो अपलाइन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उसको जानी चाहिए। बट ये परंपरागत है, आपकी पुरानी वाली एक्सपीरियंस, जिसके लिए मैंने कई बार मना किया है कि भैया बी क्लब को समझने की कोशिश मत करें, सिर्फ काम करें। ठीक है, जहां जाना होगा वहां जाएगा, हमारा ही कोई भाई कमा रहा होगा। ठीक है, इस विजन के साथ जब आप काम करेंगे तो बड़े खुश होकर काम करेंगे, और जब सोचेंगे कि नहीं ये वाली इनकम हमारे ही किसी भाई को जाना चाहिए, मेरे परिवार वाले किसी को जानी चाहिए, तब तो ना हो पाएगा, तब थोड़ी दुख भी होगी। तो ये जो डाउनलाइन वाली इनकम होती है वो जाता है सेकंड डाउनलाइन को, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सेकंड डाउनलाइन यू का है आपका राइट साइड वाला अपलाइन, और वहां वो इनकम चला जाता है। किसी को समझ में नहीं कैसे हो सकता है ऐसा। ठीक है, बट यही यूनिकनेस है इस प्लेटफॉर्म की और इस बी क्लब की। इसके बाद 2 पोजीशन और दिख रहे हैं आपको योर वाले, वो इनकम फिर आपके वॉलेट में जाएंगे। यहाँ पर जो आपको फिर एक डाउनलाइन दिखा, ये इनकम जाएगी आपकी थर्ड डाउनलाइन को, और ये जो लास्ट पोजीशन है जहाँ रिसाइकल लिखा हुआ है, ये पॉइंट जैसे ही फिलअप होता है तो ये इनकम चली जाएगी आपके थर्ड अपलाइन को। तो 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन। इन शॉर्ट कहा जाए तो एक व्यक्ति को सक्सेसफुल करने के लिए 3 लोग ऊपर से, और यदि आपने मेहनत किया है तो 3 लोग नीचे से मेहनत करेंगे, साथ में आपकी अपनी खुद की मेहनत भी उसमें इंक्लूड है। तो 7 आदमी मिलके एक आदमी को यदि सक्सेसफुल बनाना चाहेगा तो क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा, जब समझ लें। लेकिन यदि कोई चाह ले कि यार नहीं मेरे से काम नहीं होगा, मेरी बातें कोई नहीं सुनता है, तो आप अपनी बातें और प्रोजेक्ट सुनाने की कोशिश ही ना करें। आप उनको जूम में लाएं और अपने इनकम से बताते रहे कि भैया ये मेरा आया, कुछ नहीं किया मेरा ये आया, मैंने कुछ नहीं किया मेरा ये आया, बस इतना ही उन्हें बताते रहे। फिर देखें क्या होता है दुनियादारी में। क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है कि दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे पैसे से प्यार नहीं, सबको पैसा चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बी क्लब में भी 8 स्लॉट्स हैं, आप सभी दोस्त जानते हैं। इनकम जैसे जनरेट होगी, जिस स्लॉट में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है पर पर्सन उतनी ही इनकम आपको जनरेट होती है, पर पॉइंट फिलअप होने से उतनी ही इनकम आपके वॉलेट में आती है। ठीक है, तो पहले स्लॉट को समझ लें, दूसरा स्लॉट आपके सामने है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज समझने की आवश्यकता है, जिनको प्लान समझना है कि यदि आपने पहले स्लॉट की इनकम पूरी की पूरी ले ली, तो जब तक आप अगला स्लॉट यानी दूसरा स्लॉट बाय नहीं करेंगे, तब तक पहला स्लॉट यदि दोबारा भी भरेगा ना तो उसकी इनकम आपको नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या है कि हर आदमी की बाध्यता है कि वो रोडपति से करोड़पति बनना ही है, आगे बढ़ना ही होगा, अगला स्लॉट लेना ही पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना ही होगा और ऐसे ही चलना है आगे। ठीक है, और कोई व्यक्ति 1 का 3 करके यदि खुश हो गया कि चलो मैंने 1 गुना लगाया और 3 गुना हो गया और बहुत हो गया, तो फिर मैं अपनी लाइन को रिपीट करूंगा। यदि आपके सामने समंदर है तो आप 2 बाल्टी पानी से नहा के खुश होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यू पोजीशन बीच में है, 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन। ठीक है, ये सब लोग इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नंबर 1 की पोजीशन का जो आता है इनकम वो पहले अपलाइन को, नंबर 2 के पोजीशन का इनकम सेकंड अपलाइन को, और नंबर 14 के पोजीशन का इनकम थर्ड अपलाइन को जाता है, जहां से आपकी स्लॉट रिसाइकिल भी होती है। और यदि हम लोग डाउन लाइन की सेवा की बात करें तो हमारा जैसे ही 7th पोजीशन फिलअप होता है तो पहले डाउन लाइन को, जैसे ही 10वां पोजीशन फिलअप होता है तो सेकंड डाउन लाइन को,
और जैसे ही 13वां पोजीशन फिलअप होता है तो थर्ड डाउन लाइन को इनकम जनरेट होकर चली जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बी क्लब का पोटेंशियल भी समझ लें हम लोग। जैसे ए क्लब को समझा था कि यहाँ भी हमने एक एस बॉन्ड और एक यूएसडी भी लगाया और वहां से हमारी इनकम जनरेट हुई 8 एस बॉन्ड, और अगले स्लॉट के लिए लगना है 2 ही। ठीक है, अब 2 यहाँ लगा दिए तो 6 बचा ना। अब ज्यादा बच रहा है, लग कम रहा है। उधर एक क्लब में क्या था कि लग ज्यादा रहा था, बच कम रहा था। तो ये थोड़ा सा ज्यादा और आनंद आने लगता है लोगों को बी क्लब में। अब 2 स्लॉट्स, 2 बॉन्ड से जो हमने सेकंड स्लॉट खरीदा और 2 यूएसडीबी का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ा, तो अब हमारी इनकम हो गई 16 एस बॉन्ड की। उसमें से 6 लगाना है अगले स्लॉट के लिए, 10 फिर बच गया। अब तो जिंदगी अच्छी खासी चल रही है भाई। ठीक है, और आगे बात करते हैं तीसरे स्लॉट के। तो हमने 6 बॉन्ड लगाया जो कि अर्निंग करके लगाया, 6 यूएसडी भी लगाया और 48 एस बॉन्ड की अर्निंग हमारी हुई, और उसमें से 24 निकाल के रख देना पड़ा अगले स्लॉट के बाइंग के लिए, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट। और रेस्ट जो 24 हमारे पास बच गया, उससे अब तो दाल रोटी के साथ बिरयानी भी चल सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 4th स्लॉट की बात करें तो 24 बॉन्ड्स के साथ हम लोग 4th स्लॉट को बाय करते हैं, साथ में 24 यूएसडीबी की रिक्वायरमेंट भी होती है, और हम लोग अर्निंग करेंगे 192 एस बॉन्ड्स की। उसमें से 96 अपने लिए और 96 अगले स्लॉट के लिए, यानी कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। इस तरह से करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप एक दिन फील करते हैं कि आपने कितने की साथ में स्लॉट खरीदी है, तो 1.152 बीटीसी की। 1152 बी बॉन्ड का मतलब होता है 1.152 बीटीसी, यानी कि अब 7वें स्लॉट में आप 1 बिटकॉइन हंसी खुशी खर्च करने के लिए सक्षम हो गए। इसी तरह से यदि 8वें स्लॉट की बात करें तो 2.3 बिटकॉइन आप खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, तब आपको उस स्लॉट से अर्निंग स्टार्ट होती है। तो जो बंदा आज 6,500 7,000 लगाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यदि वो 8 महीने में या साल भर में 2 बिटकॉइन खर्च करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और सबको मालूम है परंपरा, ये जब पहले बार स्लॉट की ये कैलकुलेशन है कि जब आपका 8वां स्लॉट एक बार घूम रहा होगा तो 7वां स्लॉट हो सकता है 2 बार रोटेट कर जाए, 6ठा स्लॉट 3 बार रोटेट कर जाए, 5वां स्लॉट 4 बार रोटेट कर जाए, और पहला स्लॉट 8 बार रोटेट कर जाए। ये बहुत बड़ी संभावना होती है और ऐसा होता ही है। ठीक है, और उसके बाद जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल पोटेंशियल आपको समझ में आएगा और आपको बिल्कुल सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि इस सिस्टम से हम क्या अर्न कर सकते हैं। ओके, बाकी बहुत से बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं कि 8x होकर इनकम आता है तो क्या होता है। भाई कुछ भी कर लें, दुनिया का कोई कैलकुलेटर बना नहीं जो आपके वर्किंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सके। जैसे आपकी वर्किंग कैपेसिटी होगी, जैसा आपका माइंड सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। रॉयल पूल एक और मैसिव यूटिलिटी एंड मैसिव रिजल्ट। मैसिव यूटिलिटी बीएलवी की, और मैसिव रिजल्ट हर उस व्यक्ति की जो चाहता है कि हम एक रॉयल लाइफ जिए। ठीक है, तो उन्हें इस पूल में आना होगा। और यहाँ पे जो प्लानिंग है, जैसा कि हमेशा उमर सर कहते हैं कि इस पूरे इनोवेशन फैक्ट्री को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारा एंड यूजर भी लूजर ना हो। हर व्यक्ति का एक ही सवाल होता है, जो आखिरी आदमी आएगा उसके नीचे कौन आएगा। बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तो 3 ऊपर तो रहेगा। क्या बोलते हैं, डाउन लाइन नहीं होगी, 3 अपलाइन तो होगी। वो 3 अपलाइन की कृपा से ही उसका फंड 3 गुना हो जाएगा, ना हो 8 गुना, ना हो 6 गुना, कोई बात नहीं। जो आखिरी आदमी आएगा उसका फंड भी 3 गुना हो जाएगा। अब बताएं लोग आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों ये प्लान पूरे वर्ल्ड वाइड तूफान मचा रखा है, क्यों लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, और क्यों इसके लिए लोग रात रात भर जगे रह जाते हैं। तो जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। आई होप आप लोग सिस्टम को एंजॉय कर रहे होंगे। हाउ टू क्वालिफाई, रिसाइकिल ऑल स्लॉट ऑफ बोथ ए क्लब एंड बी क्लब। जब ए क्लब के 8 स्लॉट और बी क्लब के 8 स्लॉट दोनों आपके रिसाइकिल हो चुके होंगे, तब आपको डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट ए रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फी ऑफ 1 लाख BLV। 1 लाख BLV की एक प्यारी सी एक्टिवेशन फीस आपको देनी होगी। जो हमारे भाई आजकल BLV को कचरा समझ रखे हैं, थोड़े से सावधान हो जाएं, और नहीं तो मैं फिर एक लाइन याद दिला दूंगा कि समय और समझ एक साथ नहीं आती।
और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है, और जब समय रहता है उस समय समझ नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब टू मंथली पूल। अगर आप हर महीने इस सिस्टम का मजा लेना चाहते हैं, ये वाली जो रॉयल लाइफ है उसे जीना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेशन विथ 10,000 BLV एवरी मंथ। हर महीने आपको 10,000 BLV की किस्त भी देनी होगी। क्लियर है? चलते हैं आगे। अंडरस्टैंडिंग रॉयल पूल। 50% ऑफ ऑल द USDB कलेक्टेड फ्रॉम बी क्लब। बी क्लब के पहले स्लॉट से 8वें स्लॉट में जितनी USDB लग रही होगी, 1000 ज्वाइनिंग लग रही हो, 50,000 ज्वाइनिंग लग रही हो, 1 लाख ज्वाइनिंग लग रही हो, कोई मतलब नहीं। कोई 1 स्लॉट एक्टिवेट कर रहा हो, कोई 5 एक्टिवेट कर रहा हो, कोई 8 एक्टिवेट कर रहा हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है? उसमें जितना USDB कलेक्ट होगा उसका 50% वो चला जाएगा रॉयल पूल में, और जितने लोग उसको क्वालिफाई करेंगे उनके बीच में वो फंड बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है? ये आपका रॉयल पूल है। और कुछ टर्म एंड कंडीशन है, देख लें कि पूल क्वालिफिकेशन विंडो विल क्लोज ऑन 20th ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 30 तारीख को इसको पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर महीने में 30 तारीख आता भी नहीं। हम लोग जानते हैं फरवरी नाम का एक महीना होता है, उसमें 28 या 29 दिन ही होते हैं। तो उस हिसाब से इसको रखा गया है कि 20 तारीख तक जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें 1 तारीख को, अब 1 तारीख को हर महीने में आता है, तो 1 तारीख को उनको उनका रिवार्ड, उनके रॉयल पूल का शेयर मिल जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। सी मशीन। तो भाई साहब, लोग बुलेटो सुन के परेशान थे, अब कुछ दिन सी मशीन सुन के परेशान रहेंगे। उत्साह बढ़ा रहेगा, जानने की जिज्ञासा बढ़ी रहेगी, ये सी मशीन में ये क्या है, ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा सिस्टम है, जिसके बारे में उमर सर हमेशा कहते रहते हैं कि 500 आदमी ऊपर से 500 आदमी नीचे से आपको सक्सेसफुल बना रहा होगा, फिर क्या होगा। ठीक है? तो यहां से आप, चाहे वो कम्युनिटी टोकन हो या Web3 का कॉइन हो या AI बेस्ड कॉइन हो, किसी भी तरह का जो टॉप 20 कॉइन है, वो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा होगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है? बट छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो लगना ही है, बिना इन्वेस्टमेंट के तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो लगेगा। ठीक है? और जो आपको उसकी अर्निंग होगी, फिर पता चलेगा कि उसके सामने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है? चले, आई होप कि बाकी चीजें आप लोगों को पता है। बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन